राम राम जी, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों आजकल आप मौसम तो देख ही रहे हो कितना गंदा हो रहा है। जिस दिन बारिश हो जाती है उस दिन तो सब बढ़िया रहता है, नहीं तो होती है जबरदस्त उमस और उसके साथ गर्मी। अरे भाई पूरा दम ही निकल जाता है। गर्मी गर्मी गर्मी। और इसका एक ही सॉल्यूशन मुझे समझ में आता है, वो है एसी। और आजकल जमाना है थोड़ा सा स्मार्टनेस का, तो स्मार्ट एसी बेस्ट रहता है। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं पैनासोनिक के 1.5 टन के 3 स्टार स्प्लिट एसी का। और एसी ऐसा वैसा नहीं है, ये है स्मार्ट एसी। अब ये एसी स्मार्ट है तो इसमें आपको ढेर सारे स्मार्ट फीचर्स मिलेंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। अच्छा, एक और सुपर इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। इस एसी को मैंने परचेज किया था 1 साल पहले, मतलब 2022 में, और मुझे आज टाइम मिल रहा है इसका रिव्यू करने का। अच्छा, आगे आप वीडियो में देखोगे तो बहुत सारी क्लिप्स ऐसे भी मिलेंगी जो रिकॉर्ड हुई थी 1 साल पहले, और तब से मैं आपके लिए इसका डेटा संभाल के रखे हुए था। बट आपके लिए अच्छा है क्योंकि मैं आपको पूरे के पूरे 1 साल का अपना एक्सपीरियंस देने वाला हूँ, तो आपको एकदम अंदाजा लग जाएगा ये एसी आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो चलो फिर, इसका धागा तो खुल ही चुका है 1 साल पहले, आज तो सिर्फ रिव्यू करना है। और भाई वीडियो आगे बढ़ाने के पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त वीडियो आगे चैनल पर आने वाले हैं। और फॉलो मुझे कर लेना इंस्टाग्राम पर, आईडी है शैलेंद्र01 खरे। ये वाला एसी इस तरह के 2 बड़े बड़े बॉक्स में डिलीवर होता है, जिसमें हमें एक इंडोर और एक आउटडोर यूनिट मिल जाती है। बॉक्स के अंदर हमें सबसे पहले एक मैनुअल मिलता है, एक इंस्टॉलेशन गाइड मिल जाती है और एक वारंटी कार्ड मिलता है। इस तरह का एक रिमोट मिल जाता है। जो भी इंस्टॉलेशन रिलेटेड एक्सेसरीज होती है वो सारी इसके अंदर आपको मिल जाती है। बॉक्स के अंदर 3 मीटर का कॉपर ट्यूब आता है और इस तरह का सारा मटेरियल बढ़िया सी पैकेजिंग में आता है, तो आपको डिलीवरी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन सर्विस की। तो इसकी इंस्टॉलेशन सर्विस पेड होती है और आपको 1200 के आसपास रुपए पे करने होते हैं। अच्छा, इसका जो कॉपर ट्यूब आती है वो तो 3 मीटर की होती है, लेकिन अगर सपोज आपके घर पर ज्यादा लंबे ट्यूब की जरूरत है तो आपको फिर उस ट्यूब के लिए अलग से पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आउटर यूनिट का स्टैंड होता है वो भी इसके साथ नहीं आएगा, उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। आप एक काम और कर सकते हो, अमेजन या फ्लिपकार्ट से उसको परचेज कर सकते हो, और जब इंस्टॉलेशन के लिए इंजीनियर आपके घर पर आएगा आप उसको वहां पर इंस्टॉल करवा सकते हो। इस एसी के साथ आपको 1 साल में 3 फ्री सर्विस मिलती है। इस तरह की इंडोर यूनिट मिलती है फुल प्लास्टिक बॉडी के साथ। फ्रंट में यहाँ आपको पैनासोनिक की ब्रांडिंग मिल जाती है। सामने की साइड में ईयर बैंड मिलता है जो एसी को ऑफ करने पर फुल्ली क्लोज हो जाता है। यूनिट के लेफ्ट साइड में यहाँ एसी की कुछ डिटेल्स दी हुई है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। यहाँ राइट साइड में एक स्क्रीन दी गई है जो टेम्परेचर बताती है। राइट साइड में ही हमें 4 लाइट इंडिकेटर मिल जाते हैं। पहला इंडिकेटर है पावर ऑन ऑफ का, दूसरा इंडिकेटर है टाइमर का, तीसरा इंडिकेटर है पावर मोड का, चौथा इंडिकेटर है वाईफाई ऑन ऑफ का। इसमें हमें वर्टिकल ईयर स्विंग मिलती है, बट अगर आपको हॉरिजॉन्टल ईयर स्विंग करना है तो वो आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। और ये बात मुझे यहाँ पर बिल्कुल समझ में नहीं आई। भाई ब्रांड जब इतनी सारी चीजें दे रहा था तो ये वाला फीचर भी दे देता। इस तरह की आउटडोर यूनिट मिलती है फुल मेटल बॉडी के साथ। यहाँ फ्रंट में प्लास्टिक ग्रिल लगा हुआ है। यूनिट के राइट साइड में सारे वायर कनेक्ट होते हैं। इसके लेफ्ट साइड में हमें कुछ इस तरह का डिजाइन मिलता है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स की। तो सबसे पहले ये वाला एसी सूटेबल है 150 से 200 स्क्वायर फीट वाले रूम्स के लिए। इसके अंदर R32 गैस रेफ्रिजरेंट यूज हुआ है फुल कॉपर ट्यूब्स के साथ। अच्छा, जो एसी होते हैं वो एल्युमिनियम ट्यूब्स के साथ भी आते हैं, बट वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं, उनकी लाइफ भी ज्यादा नहीं होती है। तो जब भी आप कोई भी एसी बाय करो, ये आप मेक श्योर करो कि उसके अंदर कॉपर ट्यूब्स ही लगे होने चाहिए। ये एसी आता है सील्ड ब्लू टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसमें क्या होता है कि एक एंटी कोरेसिव जो लेयर होती है वो चढ़ा दी जाती है जो भी कॉपर ट्यूब्स लगे हैं, चाहे वो फिर इंडोर यूनिट हो या आउटडोर यूनिट हो। वो इसका फायदा क्या होता है कि एक तो ये लीकेज से इनको प्रिवेंट करता है, दूसरा जो हमारे कॉपर ट्यूब्स होते हैं इनकी लाइफ को बढ़ा देता है। इसमें इनबिल्ट इन्वर्टर लगा हुआ है, तो आपको अलग से कोई भी इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं है। साथ में आपको इसमें ऑटो कन्वर्टेबल ट्विन कूल इन्वर्टर मिलता है, जिससे ये काफी एफिशिएंट रहता है, लाइक एनर्जी सेव भी करेगा, साथ में जो कूलिंग है वो भी फास्ट हो जाएगी। इस एसी में हमें PM2.5 फिल्टर भी मिलता है, तो कमरे की एयर में जो भी PM2.5 पार्टिकल्स होते हैं उसको ये रिमूव कर देता है और एकदम क्लीन एयर आपको मिलेगी। इस एसी के अंदर हमें ऑपरेशन के 5 मोड मिल जाते हैं। पहला होता है ऑटो मोड, दूसरा होता है कूल मोड, तीसरा होता है ड्राई मोड। तो लाइक अगर ह्यूमिडिटी वगैरह है तो आप ड्राई मोड का यूज कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको सिर्फ फैन चलाना है तो फैन मोड है, और सबसे आखिरी में है पावरफुल मोड। ये पावरफुल मोड क्या करता है कि अगर आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए, आप बाहर से आ रहे हो, आपको गर्मी लग रही है, पावर मोड में ऑन कर दो, ये आपका पूरा का पूरा रूम इंस्टेंटली कूल कर देगा। अब ये एसी स्मार्ट है तो इसमें हमें स्मार्ट कंट्रोलिंग मिलती है, और इस एसी को आप 3 तरह से कंट्रोल कर सकते हो। पहला है रिमोट से। एसी के साथ हमें कुछ इस तरह का रिमोट मिलता है। इसके साथ इस तरह का ये होल्डर भी आता है, तो इसको आप वॉल में फिट कर सकते हो, जिससे आपका रिमोट खोएगा नहीं और एक ही जगह पर रखा रहेगा। रिमोट में यहाँ पर हमें इस तरह की स्क्रीन मिल जाती है। यहाँ पर सबसे पहले एसी को ऑन ऑफ करने के लिए बटन दिया है। इसके साइड में हमें वाईफाई को ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिल जाता है। यहाँ पर बीच में एक मोड बटन दिया है, जिससे आप कोई भी 4 मोड में
से सिलेक्ट कर सकते हो। पहला ऑटो है, फिर कूल है, उसके बाद ड्राई है, फिर फैन मोड है। तो कोई भी एक मोड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ ऊपर इको मोड दिया हुआ है, तो जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे जो एसी है वो ऑटोमेटिकली 26 पर सेट हो जाता है। बट इको फंक्शनलिटी सिर्फ कूल मोड के साथ ही काम करती है। यहाँ नीचे एक पावरफुल का बटन दिया हुआ है, तो जैसे ही आप इसको ऑन करोगे एसी अपने फुल पोटेंशियल पे चलेगा और जो भी टेम्परेचर आपने सेट कर रखा है उस पर इंस्टेंटली रीच करेगा। बीच में यहाँ पर हमें दो बटन मिल जाते हैं टेम्परेचर को कम या ज्यादा करने के लिए। अगला बटन हमें यहाँ पर मिल जाता है वर्टिकल स्विंग को एडजस्ट करने के लिए। इसको आप मल्टीपल मोड्स में एडजस्ट कर सकते हो या ऑटो मोड में भी इसको रन कर सकते हो। इसके ऊपर फैन स्पीड के लिए बटन मिल जाता है। फैन की स्पीड को आप मैनुअली किसी भी लेवल पे एडजस्ट कर सकते हो या फिर आप इसको भी ऑटो मोड पर रन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर स्लीप का बटन दिया है। इसका यूज आप रात में सोते टाइम कर सकते हो। जैसे ही आप इसको ऑन कर दोगे उसके बाद ये हर 3 घंटे बाद 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिससे आपको रात में ज्यादा ठंड नहीं लगती है और 8 घंटे बाद एसी अपने आप ऑफ हो जाता है। अगला बटन यहाँ पर डिस्प्ले का दिया गया है, तो एसी का डिस्प्ले ऑन ऑफ करना है तो आप इस बटन का यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्लीन का बटन दिया हुआ है, तो जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो जो ई वेब के ऊपर डस्ट वगैरह जमी रहती है एसी उसको क्लीन कर देता है और इस पूरी प्रोसेस में 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे आपके रिमोट पर और एसी के डिस्प्ले पर ये सीएल लिखा आने लगेगा। नीचे यहाँ पर हमें 3 बटन मिल जाते हैं टाइमर को ऑन ऑफ करने के लिए या कैंसिल करने के लिए। दूसरा है पैनासोनिक के मोबाइल ऐप से, तो आप बैठे बैठे अपने फोन से ही अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ होम पेज पर आप देख सकते हो, आप रूम वगैरह क्रिएट कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पर एक रूम क्रिएट किया हुआ है, इसी तरह आप दूसरा रूम भी क्रिएट कर सकते हो और उसमें आप डिवाइस वगैरह ऐड कर सकते हो। तो सेम ऐप में आपकी जो मल्टीपल डिवाइसेस है पैनासोनिक की वो ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो एसी है उसको ऐड कर रखा है। इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आप पूरी की पूरी कंट्रोलिंग एसी की कर सकते हो। लाइक यहाँ से आप मोड वगैरह चेंज कर सकते हो। अभी ये ऑटो मोड में चल रहा है। इसके बाद फैन की स्पीड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर पावरफुल मोड दिया है, इको मोड दिया हुआ है, क्लीनिंग वाला फंक्शन है, एसी का डिस्प्ले ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। इसके बाद जो वर्टिकल स्विंग की सेटिंग है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ से कोई भी प्रोफाइल बना सकते हो और उसमें अपने हिसाब से सेटिंग वगैरह कर सकते हो। नीचे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑन टाइमर को सेट करने का और दूसरा है ऑफ टाइमर को सेट करने का। यहाँ पर ऊपर राइट साइड में सेटिंग का एक बटन दिया हुआ है और इसके अंदर हमें कुछ सेटिंग्स मिल जाती हैं। सबसे पहले अगर आपको एसी का फर्मवेयर अपडेट करना है तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो अपडेट का, या आपको मैनुअली अपडेट करना है तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसके बाद अगर आपकी डिवाइस में कुछ इशू आ रहा है तो आप डायग्नोस डिवाइस पर क्लिक कर सकते हो और अपनी डिवाइस को डायग्नोस कर सकते हो। वाईफाई का पासवर्ड अगर आपको चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। एसी को कैसे क्लीन करना है वो सारा का सारा प्रोसीजर यहाँ पर दिया हुआ है। सेटिंग के बगल में एक ऑप्शन दिया है और ये आपको बताता है कि आपका एसी कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। लाइक यहाँ पर डेली पावर कंजम्पशन का ऑप्शन दिया है। अगर आपको वीकली चेक करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। मंथली ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर मैं चेक करूँ अपना डेली का, तो अगर यहाँ पर मैं 18 जुलाई का चेक करूँ पावर कंजम्पशन तो वो है 7.4 किलोवाट आवर्स। तो गाइस आप अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट कर सकते हो जो भी आपको करना है वॉट में, यूनिट में। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कितना बिजली कंज्यूम करेगा। बाकी ओवरऑल जो भी कंजम्पशन होता है वो डिपेंड करता है आप किस मोड में चला रहे हो और एसी को कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हो। दोस्तों अब चलते हैं अगले टैब में और यहाँ पर आपको आपके एसी के रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सबसे पहले तो आपके एसी की सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, उसका मॉडल नंबर क्या है, उसका स्टेटस क्या है, इसके बाद कब एक्सपायर हो रहा है और अगर आपको एडिशनल वारंटी वगैरह परचेज करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया है सर्विस का। सर्विस के अंदर आप जाओगे तो जितनी भी सर्विसेज आप करा चुके हो वो सारी सारी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई है, तो आपके एसी रिलेटेड लाइक वारंटी हिस्ट्री, डीलर इन्फॉर्मेशन, इस सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है शेड्यूलिंग का। तो यहाँ पर आप स्मार्ट प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो और मल्टीपल डिवाइस को ग्रुप करके उन्हें एक साथ कंट्रोल कर सकते हो और अगर आपको शेड्यूलिंग वगैरह करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अगला ऑप्शन है यहाँ पर कार्ड का। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से परचेज करोगे तो वो आपकी कार्ड में आ जाएगा। इसके बाद अगले ऑप्शन में हमें कुछ और डिटेल्स मिल जाती है लाइक योर ऑर्डर डिटेल, आपकी अकाउंट डिटेल। इसके बाद ऐप की जो सेटिंग्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तीसरा है वॉइस कंट्रोल। तो आप इस एसी को अलेक्सा या गूगल होम से कनेक्ट कर सकते हो और सारी की सारी सेटिंग चेंज कर सकते हो। अब मोबाइल ऐप से कैसे कनेक्ट करना है या अलेक्सा या गूगल होम से कैसे कनेक्ट करना है वो सारी डिटेल्स दी गई है मैनुअल में। काफी डिटेल स्टेप दिए गए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कनेक्ट करने में, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं यहाँ बताने जाऊंगा तो भाई अपना वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते आ रहे हो तो आप इतने समझदार तो अब तक हो गए होगे और मुझे भी आप पर पूरा भरोसा है कि आप लोग कर लोगे। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई कमेंट कर देना, आपका भाई यहाँ पे बैठा हुआ है आपके लिए। एसी के नॉइस की बात करें तो ये 39 dB से लेके 48 dB तक का नॉइस प्रोड्यूस करता है। तो अगर फैन को आप लोएस्ट लेवल पे चलाओगे तो कम नॉइस आएगा और अगर फैन को हाईएस्ट लेवल पे चलाओगे तो नॉइस ज्यादा आएगा।
किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की वीडियो पर एक कमेंट जरूर आता है कि भाई ये पावर कितनी कंज्यूम कर सकता है। तो आप मेरा पावर कंजम्पशन देख सकते हो लास्ट 1 वीक का। बाकी जो पावर कंजम्पशन होता है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको यूज कर रहे हो। लाइक अगर आप 24 या 26 पे यूज करते हो तो ज़्यादा पावर एफिशिएंट होता है, आपका बिल कम आएगा। अगर आप ज़्यादा कम पर करोगे, लाइक 16 डिग्री पर इसको यूज़ कर रहे हो, तो ये ज़्यादा एनर्जी खाएगा और आपका बिल ज़्यादा आएगा। ज़्यादा लंबे टाइम के लिए यूज़ करोगे, लाइक आप 24 आवर्स चला रहे हो तो बिल ज़्यादा आएगा। 2-4 घंटे दिन में यूज़ कर रहे हो तो बिल कम आएगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर रहे हो। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी प्राइस, वारंटी एंड यूजर रेटिंग्स की। तो मैंने बाय किया था 2022 मॉडल, जो मुझे पड़ा था 32,000 रुपए का। बट अब यहाँ पर 2023 मॉडल भी आ गया है, जो आपको पड़ जाएगा 36 या 37,000 रुपए का। अच्छा, 2023 मॉडल में कुछ चेंजेस भी हो गए हैं। सबसे पहले तो फिल्टर जो हमें 2.5 PM वाला वहाँ पे मिल रहा था 2022 में, यहाँ पर आपको मिल जाएगा PM 0.1 फिल्टर, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड दिए गए हैं, जिसमें आप डिफरेंट एनर्जी स्टेज में एसी को चला सकते हो। तो 7 स्टेजेस आपको मिल जाएंगी 40% से 100%। बट फ्रैंकली स्पीकिंग तो मुझे ये फंडा समझ में नहीं आता है कन्वर्टेबल मोड्स का, और मुझे नहीं लगता ये कुछ उतना फायदेमंद भी है। अच्छा, कई लोगों को क्वेश्चन रहता है कि भाई एसी का बेस्ट टाइम कब है इसको बाय करने का। तो मैं कहूँगा आप इसको ऑफ सीजन में खरीदिए, लाइक जब विंटर आता है तब आप एसी परचेज कर सकते हो, और आपको काफी सस्ते में भी एसी वहां पर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी वारंटी की। तो इसकी पीसीबी पर हमें 5 साल की वारंटी मिलती है, और कंप्रेसर पर हमें मिलती है 10 साल की वारंटी, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, इसकी यूजर रेटिंग की बात करें तो अमेजन पर इसको करीब 2,500 लोगों ने रेट किया हुआ है, और एवरेज यूजर रेटिंग है 4.2 स्टार। तो दोस्तों कंक्लूड कर लेते हैं इस वीडियो को कि आपको इसको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी चॉइस है अगर आप 35 से 40,000 की रेंज में कोई बढ़िया एसी देख रहे हो। एक तो इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, साथ में आपको यहाँ पर कॉपर ट्यूब्स भी मिल रही हैं। तो मेरे हिसाब से एक ये बढ़िया ऑप्शन है, और इसको मैं 1 साल से यूज भी कर रहा हूँ, तो मुझे तो भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो, इसकी लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस है इस एसी के फीचर्स को लेके, तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और कमेंट बॉक्स में ही मैं आपको आंसर भी कर दूंगा। और भाई हमारे जिन भाइयों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब मार दो चैनल को, और घंटा भी ऑन कर लेना, और साथ में फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, आईडी शैलेंद्र 01 करे। चलिए दोस्तों अब लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।